नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल खजूरिया कॉम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम स्टेनोग्राफी में एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है फिगर्स। हम अभी तक कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्टकट जिसे हाविंग प्रिंसिपल कहते हैं, डबलिंग प्रिंसिपल, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लिखते लिखते डिक्टेशन हमारे पास नंबर्स भी आते हैं, तो उन नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे आज हम वो सीखेंगे। फिगर्स चैप्टर 30 है पिटमैन की बुक में, और इसमें हम देखेंगे पेज नंबर 150 151 फिगर्स। ये जो चैप्टर है 150 151, इसमें फर्स्ट पार्ट ये है हमारे काम का, जो हम यहाँ पे हम जो डिक्टेशन लेते हैं, ये बाकी जो पार्ट है मोस्ट ऑफ द इसका जो कोई काम हमारे हम यहाँ लोकल इंडियंस में यूज नहीं करते हैं। ये मोस्टली जहाँ ये बुक बनी थी ये बाहर मे बी फॉरेन कंट्रीज में काम आता हो, पर हमारे लिए मेन यूज इसका फिगर्स का फर्स्ट पार्ट ही है कि कैसे 100, 1000, lakhs जो भी लिखा जाता है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट इतना हमारे यूज नहीं आता। तो फिगर्स में हम देखेंगे मेन चीज क्या है। अभी तक हम 1 to 10 शॉर्ट हैंड में यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए, 1 हम लिखते हैं WN की हुक, 2 का हमारे पास ग्रामर लॉग है, 3 ऑल्टरनेटिव, 4 F और डाउनवर्ड R, 5 I लगा के, 6 SKS, 7 S का सर्कल V और N की हुक, 8 हम जनरली 8 हम न्यूमरिक ही यूज करते हैं, क्योंकि 8 लिख तो लेते हैं T और A लगा के, ये 8 के लिए भी यूज होता है और ये EIGHT 8 के लिए भी यूज होता है। तो हम इसको न्यूमेरिक में भी यूज कर सकते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। ये ATE 8, 9 N और N की हुक I लगा के, 10 T और N और आपका पेन वाला डॉट। ये हमारे 1 to 10 फिगर्स हैं। अब इन्हीं फिगर से हम 11, 12 इस स्टेप से आगे कंटिन्यू करते जाते हैं। अब कल को 700, 200, 3 lakhs, मिलियंस इस टाइप की फिगर्स आती हैं, तो उसे हम कैसे यूज करेंगे। उन फिगर्स को यूज करने के लिए हमें साइन चाहिए, क्योंकि हम इतने 0, मिलियंस, बिलियंस में डिक्टेशन जिस समय स्पीड में होती है उस समय हम 000 लगाते रहेंगे तो हमारी डिक्टेशन छूट जाएगी। तो उनकी शॉर्टकट्स हम कैसे यूज करेंगे, क्या साइन है, वो हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो फर्स्ट हम लगाते हैं 100। अगर हमें 100 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे फिगर्स में। वर्ड है आपका 3, नंबर है 300। 100 के लिए हमने n को लिया है। अब 300 यूज करना है तो हम क्या करेंगे, उसको 3 और n की नीचे n लगाएंगे, या क्रॉस द लाइन लगाओ या 3 लिखो, ये लाइन है आपकी, n आप यूज करो। 300, ओके। 1000, thousands, दोनों के लिए आपके पास क्या है, TH और thousands हो जाएगा तो THS लग जाएगा, तो 3000 आप TH लगाएंगे, ये आपका 3000 को देगा, ये आपका शो करेगा 3000। अब बाई चांस आपने लिखना हो 300,000, 300,000, तो आप कैसे लिखेंगे, आपके पास 100 का भी आ गया है n और 1000 का TH, तो आप सिंपली 3
100,000 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आ जाएगा मिलियंस। मिलियन के लिए क्या करेंगे आप? मिलियन के लिए आप एम का साइन यूज करेंगे नंबर के नीचे, एम साइन यूज होगा। ओके, तो हमने लिखा है 3 मिलियन। ठीक है, अब यही 100 मिलियन लिखना हो, 300 मिलियन, तो हमें क्या है, कोई मुश्किल नहीं है, 100 है, मिलियन है, 300 और साथ में मिलियन आ गया। तो आप ये आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर है हमने उसके नीचे लिखना है। तो ये आपका आ गया 300 मिलियन। ऐसे नहीं तो हम 300 मिलियन लिखने लगे तो कितनी जीरो की भी गलती लग जाती है। ओके, ऐसे ही बिलियन, बिलियन, बिलियन के लिए हमने लिया है बी, तो 3 बिलियन। और बिल्कुल पास लिखिएगा, ये नहीं कि आप इसको ग्रामर से कंफ्यूज कीजिएगा किसी 3 बिलियन, इधर नहीं, 3 बिलियन पास होना चाहिए कि पता लगे ये इसके साथ ही अटैच है। 3 बिलियन। पाउंड्स, पाउंड और एस भी लग सकता है, पाउंड्स। तो पाउंड होगा तो पी एन, डी के लिए हाफ, अगर पाउंड्स होगा तो पी एन एस कंप्लीट बनेगा पाउंड्स के लिए। तो ये अगर आपका 3 पाउंड है तो 3 पाउंड, अगर 3 पाउंड्स है तो वो पूरा कंप्लीट सर्कल बनेगा। अगर 300 पाउंड्स है तो 300 पाउंड्स। तो आप इकट्ठे, क्योंकि 100 का एन है आपके पास है और पाउंड्स का पीएस आ गया, पीएनएस। तो ये फिगर तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ 3, आप कोई भी नंबर लेके उसको समझ सकते हैं, नंबर कोई भी हो सकता है, आपने सिर्फ साइन यूज करना है एन एम मिलियन के लिए। तो ऐसे ही फ्रेंड्स का भी आता है FRANCS, फ्रेंड्स। उसमें F और S हम देंगे। फ्रेंड्स, FS डॉलर, D, अब देखिए 3,000 डॉलर, कैसे लिखेंगे इसे? 3,000 डॉलर, 300 फ्रैंक्स, इनके साइन कैसे बनेंगे? आपके पास दोनों के साइन आ गए हैं। 300 फ्रैंक्स के भी, फ्रैंक्स एफएस से बन रहा है, डॉलर डी से बन रहा है, तो 3,000 थाउजेंड्स, तो एस लगेगा। 3 आप नंबर नॉर्मल लिखेंगे, 1000 का THS है, और डॉलर्स एस, डॉलर का डी है तो डी के साथ एस लगा तो डॉलर्स हो गया। थाउजेंड्स में
1000 का TH है, S लगाया, थाउजेंड्स, $3000, ये आपका साइन बना $3000 का। फ्रैंक्स में क्या है, FS, तो 100 फ्रैंक्स है, 100 का N है, फ्रैंक्स का FS है, 3 एज इट इज रहेगा, तो ये साइन बनेगा 300 फ्रैंक्स। आपको साइन याद होने चाहिए, वो मिलियन में हो, मिलियन फ्रैंक्स होगा तो क्या हो जाएगा, 3 मिलियन फ्रैंक्स। आपको साइन याद होने चाहिए और नंबर के नीचे आप इसे एज इट इज लिखते जाएंगे। अब बारी आ जाती है रुपीस। हमने सभी का देख लिया, अपने इंडियन का भी देख लें। करेंसी मेन है जो रुपीस, R और S का सर्कल रुपीस के लिए यूज कर रहे हैं। अब वो बाद में आए चाहे पहले आए, आप बड़ी ही इजीली लिख सकते हैं, लाइक 3 मिलियन रुपीस। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 3 मिलियन रुपीस को 3 मिलियन रुपीस, 3 मिलियन रुपीस। RS का अगर रुपीस पहले हो तो भी कोई प्रॉब्लम, रुपीस 300, आपने रुपीस बनाया और 300, 100 का साइन आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नंबर्स में तो हमने मोस्टली फिगर्स आउट देख लिए कि कैसे साइन बनते हैं, डॉलर, रुपीस, इनके कई बार परसेंटेज भी आ जाती है। न्यूमेरिक जब हम यूज कर रहे होते हैं उसमें परसेंटेज का भी साइन आ जाता है। परसेंटेज हम नंबर के बाद 3%, तो हम परसेंट को P से शो करते हैं 3%, 4%। और आप इस चीज का ध्यान रखिए, जो भी आप डॉलर साइन, फ्रांस साइन, रुपीस साइन बना रहे हैं वो बहुत ही न्यूमेरिक जो है, या नंबर्स मिलियन वगैरह तो उसके नीचे है, मगर रुपीस परसेंटेज है वो नंबर के पास ही बनाइए। इतनी दूर अगर आप लिखेंगे तो आप कोई और ही स्ट्रोक उसे पढ़ जाएंगे या कोई ग्रामर लॉ। तो इसको लिखने का जो तरीका है थोड़ा सा संभाल के कीजिए कि बिल्कुल अलग ना लगे। तो ये फिगर से मेन यही यूज होते हैं आपके डिक्टेशन के बीच में। तो आपको सिर्फ इनको 100 जो हम लोगों ने किया, 100 के लिए N है, 1000 के लिए TH है, मिलियन के लिए M है, बिलियन के लिए B है, एंड रुपीस के लिए RS, फ्रांस के लिए FS है, पाउंड्स के लिए PNS, पाउंड्स के लिए यूज हो जाता है, डॉलर के लिए D है। ये कुछ साइन है और परसेंटेज इसे शो करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और जब भी वर्ड्स डिक्टेशन में आएंगे तो आपने इन्हें करना है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।